अजयगढ़ किले की तस्वीरों का राज, जिनमें छुपे हैं खजाने के कई रहस्य। अजयगढ़ का किला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पास बसा हुआ है। 1765 में राजा गुमान सिंह ने इसे खोजा था। वे जोधपुर के राजा पहर सिंह के भतीजे थे। अजयगढ़ से कालिंजर का किला 35 किलोमीटर दूर है। अजयगढ़ और कालिंजर के किले को जुड़वा किले के नाम से भी जाना जाता है। 1809 में अंग्रेज़ों द्वारा किले पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद ये किला अहम भारत की एजेंसियों में शामिल हो गया। फिर ये किला बुंदेलखंड की रियासत का हिस्सा बन गया। किला 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये किला यूपी और मध्य प्रदेश के बीच विंध्या रेंज की चोटी पर बना हुआ है। ये किला चंदेल वंश की कहानी बयां करता है। 1901 में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आबादी 78,336 थी। रंग महल में जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, उनमें धूप पड़ने पर पत्थर का रंग गुलाबी कलर का हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है, वहाँ पर पत्थर का रंग गुलाबी कलर का हो जा रहा है। ये देखकर आश्चर्यचकित होने का विषय है कि हमारे जो वैज्ञानिक पहले समय के थे, कितना ही कुशल कारीगर हुआ करते होंगे और कितने अच्छे निर्माणकारक थे। राजा महाराजा बड़े बड़े किले बनवाते थे ताकि उनमें वे कुछ राज और कुछ कीमती चीज़ों को छुपा सकें। हर किला एक रहस्यमय तरीके से बनाया जाता था ताकि लोग उन्हें समझ ना सकें। दीवार पर बनाई गई हर कला और हर मूर्ति अपने अंदर एक राज छुपाए बैठी होती है, बिल्कुल एक पहेली की तरह, जिसमें हमें हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखना पड़ता है। किले के अंदर एक पत्थर है जिस पर चाबी ताले का चित्र बना हुआ है। कहा जाता है कि ये चाबी ताला किसी खजाने की तरफ कोई इशारा है। इस पहेली को सुलझाने पर खजाने तक पहुंचा जा सकता है। ताले चाबी वाले पत्थर के साथ में ही एक पत्थर है जिस पर लिपि भाषा में कुछ लिखा हुआ है। कई लोगों ने उसे पढ़ने की बहुत कोशिश की पर पढ़ा नहीं पाए। वक्त के साथ साथ पत्थर पर बनी नक्काशी धुंधली होती हो गई है और राज गहरा होता गया है। राज ने अब अलग अलग चेहरा लेना शुरू कर दिया। जैसे ही हम किले के मुख्य द्वार की चौखट पर पहुंचते हैं, हमें वहां कुछ अलग सी आकृति या देखने को मिलती है। उन्हें ध्यान से देखने पर उसमें एक चौकोर आकार दिखाई पड़ता है जिसमें कुछ अक्षर और कुछ अंक लिखे हुए हैं। उन अंकों अक्षरों के नीचे ऊपर भी कुछ लिखा होता है, मानो पहेलियों को सुलझाने का कोई रास्ता लिखा हुआ हो। किले के अंदर ऐसी न जाने कितनी ही कलाकृतियाँ, शिल्प, लेख और मूर्तियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी तो हैं पर उसे समझ पाना आसान नहीं है। और अंदर जाने पर हमें एक पत्थर पर एक गाय बना हुआ चित्र मिलता है जिस पर भी ताले चाबी का चित्रण बना हुआ है। जब पत्थर को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि वे एक बड़ी तस्वीर का छोटा हिस्सा है। गाय के पैरों के नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ हमें किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वे भी अधूरा है। दूसरी बार फिर से ताले चाबी का चित्र तो इसी ओर इशारा करता है कि ये ताला चाबी किसी बंद रहस्य का राज खोल सकती है, लेकिन राज को पढ़ पाना आसान नहीं, क्योंकि भाषा ऐसी है जिसे पढ़ पाना नामुमकिन नहीं है। वहीं हर पहेली का हिस्सा आधा है। किले के सफ़र में देखिए ये सारी चीज़ें। किले के अंदर घुसते ही हमें 2 दरवाजे, 2 मंदिर और 2 पत्थर काटकर बनाई गई दिखाई देंगी जो उत्तर द्वार के करीब हैं। इन दोनों टंकियों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया। किले के अंदर चंदेल शासक राजा परमार देव और जैन मंदिरों को समर्पित एक पुराना मंदिर है जो कि खजुराहो तथा चित्रकूट के समकोण बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर चित्रकूट के मानिकपुर रोड में 22 किलोमीटर की दूरी पर इसी प्रकार का चित्रण और इसी प्रकार के अवशेष मंदिरों के मिलते हैं। किले में
देवी अष्टशक्ति की कई सारी मूर्तियां हैं। इसमें एक झील भी है जिसे अजय पालिका तालाब कहा जाता है। आने वाले सैलानी अक्सर झील की खूबसूरती देखकर मनमोहित हो जाते हैं। साथ ही किले की से केन नदी को देखा जाए तो वह नज़ारा भी देखते बनता है। किला बहुत बड़ा है जिसे घूमने में कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए घूमने आते वक्त अपने साथ पानी लाना ना भूलें। इस किले का नाम जयदुर्ग था। 50 फुट आधार के बाद पहाड़ को सीधा काटकर किला खड़ा किया गया है, जिस पर चढ़ना असंभव है। इसके अतिरिक्त चारों ओर विशाल शिलालेखों की सुरक्षा भित्ति है, जिसे पार कर दुर्ग में प्रविष्ट होना कठिन था। ये किला अंग्रेजी अक्षर यू आकार के पहाड़ी गहरे खंदक के शीर्षक पर निर्मित है। इस किले का मुख्य दरवाज़ा पूरब को है, जबकि किले के अंदर तक पहुंचने के लिए कुल 7 सुदृढ़ भूल भुलैया युक्त दरवाजे को पार करते हुए कठिन टेढ़े मेढ़े मार्ग से गुजरना होता है। यदि ऊपरी दरवाजे की चौकी से नीचे पत्थर को खिसका दिया जाए तो शत्रु की समाप्त और प्रवेश मार्ग भी बंद हो सकता है। किले में निर्मित रंग महल बहुत हद तक खजुराहो कला तथा कालिंजर मंदिर और चित्रकूट के समीप 22 किलोमीटर की दूरी पर मानिकपुर रोड पर वाल्मीकि नदी के किनारे सोमनाथ मंदिर से बहुत हद तक मिलता जुलता है। अजयगढ़ किला एक पुरातात्विक संग्रहालय जैसा है। परकोटों के पत्थरों एवं पहाड़ काटकर बनाए गए दुर्ग की प्राचीर पर देवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, जिनमें जैन तथा बौद्ध प्रतिमाओं की अधिकता है। कहीं कहीं तो जैन प्रतिमाएं लंबी पंक्तियों में देखने को मिलती हैं। किले के रंग महल के आसपास पत्थरों को काटकर कई 2 तालाब एवं 2 कुंड हैं, जिनमें गंगा कुंड एवं यमुना कुंड है, जो हर समय जल से भरे रहते हैं। रंग महल एक विशाल महल नुमा इमारत है, जो पूर्ण रूप से पत्थर का ही बना हुआ है। संपूर्ण किला लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार है। परकोटे के अंदर किले के आधार तल से पहाड़ काटकर एक गुफा मंदिर है, जिसे भूतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि चट्टानों से जल सदैव शिवलिंग पर गिरता रहता है। भूतेश्वर मंदिर में से एक गुफा मार्ग रंग महल तक जाती है। अजयगढ़ कालिंजर का उपनगर है, जहाँ चंदेल राजा अपने विश्राम काल में निवास करते थे। यहाँ 11वीं सदी से 13वीं सदी तक के मदन वर्मा, भोज वर्मा, वीर वर्मा एवं त्रिलोक वर्मा के शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वीर वर्मा के मंत्री गणेश ने यहाँ गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज वर्मा के कोषाधिकारी एवं नगर सुरक्षा व्यवस्थापक वास्तव कास्त द्वारा निर्मित शिव मंदिर भी यहाँ पर हैं। अजयगढ़ किला कीर्ति वर्मन चंदेल के समय तक चंदेलों के स्वामित्व में रहा। इस समय चंदेल अपने पराभव पर थे। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुब बिन ऐबक, अल-तसमस, हुमायूं और शेरशाह की लूटमारी के घाव तथा आक्रमणों के मुगल कालों का साहस उनमें नहीं रह गया था। क्षेत्र में अराजक तत्व चंदेलों के पराभव का लाभ उठाने में व्यस्त हो उठे थे। चंदेलों के इसी पराभव का लाभ काशी के गहरवार उर्फ बुंदेला राजवंश ने उठाया। इसी समय अजयगढ़ के साथ ही संपूर्ण बुंदेलखंड में चंदेलों का आकर्षण एवं बुंदेलों का उत्कर्ष का अनोखा संयोग बना। बुंदेलों और चंदेलों के कामदारों तथा विदेशी सुल्तानों, अफगानों और मुगलों की नज़र इस रंगाई क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेने पर लगी थी, परंतु कालिंजर चंदेलों के पास था, तब तक उसे हरा पाना आसान नहीं था। रासान एवं केन नदी के इस ढंगाई बुंदेलखंड क्षेत्र पर अन्य किसी राजसत्ता की स्थापना कठिन ही थी। अफगान, मुगल एवं बुंदेलों परस्पर में जोर आजमाइश अवश्य करते रहे। बांदा के गौरहोरा, पुरई के महोनी, गंडकुंडार एवं ओरछा से होकर बुंदेला राजसत्ता क्रमशः शक्तिशाली पूरी पृष्ठ स्थापित ग्रहण की। ओरछा में बुंदेलखंड वृद्धि से उनके वंशजों में अपनी सत्ता के विरुद्ध अराजकता भी उभरी। बुंदेला महोबा के बुंदेला जागीरदार चंपत राय के पुत्र महाराजा छत्रसाल ने धसान, केन, धसान,
क्षेत्र वाले डंगाई इलाकों पर अपना अधिकार कर पन्ना को अपनी राजधानी बना लिया और अपने द्वितीय पुत्र जगत राज बुंदेला को जोधपुर, बांदा सहित अजयगढ़ का भूभाग दे दिया। बाद में बांदा के गुमान सिंह को अजयगढ़ पृथक राज दिया गया था। बुंदेला राजाओं की शक्ति को क्षीण बनाए रखने के लिए पूना के पेशवा ने बांदा को मराठी इलाका बनाकर अली बहादुर को नवाब नियुक्त किया था, जिसने सन 1792 में बखत सिंह से अजयगढ़ छीन लिया था। पॉगसन ने हिस्ट्री ऑफ बुंदेल लॉज में लिखा है कि अली बहादुर ने देवगांव के लक्ष्मण सिंह को 1800 रुपये लेकर अजयगढ़ किला एवं नया शहर सौंप दिया था। घना जंगल, इन तालाबों तक पहुंचने के लिए घने सागौन के जंगल को पार करना पड़ता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। निर्देश: यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से मार्गदर्शन लेना उचित है, क्योंकि जंगल काफ़ी घना है। किले के बीचों बीच अजयपाल का तालाब नामक एक झील है, जिसके किनारे प्राचीन मंदिर तथा सम्राट अशोक के समय का बेटी स्तूप भी है। मंदिर परिसर के किनारे इतनी गंदगी है जिसे देखकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अजयपाल किले में रखी ऐतिहासिक तोप आवाज़ से कांप जाते थे 30 कोस दूर के गांव के लोग। किले में प्राचीन एवं दुर्लभ है। इसे बुंदेला राज माधव सिंह जूदेव द्वारा लगभग 200 साल पहले बनवाया गया था। इसे बनवाने में लोहा, तांबा और पीतल का प्रयोग किया गया। राजा माधव सिंह ने बनवाई अजयगढ़ की स्थापना और राजधानी बनाने का गौरव राजा बखत सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। उसी वंश के राजा ने इस तोप का निर्माण करवाया था। कारीगरों से इस तोप में एक छोटा सा दोहा भी लिखवाया गया है: गढ़ गहान गड़े गढ़ान पर पुर दोहन वाम नृप माधव की तोप। इसका नाम अरिदल गंजन रखा गया। ये आज भी उनकी याद दिलाता है। इतिहासकार श्री राम पाठक ने कहा, इस तोप की आवाज़ 30 कोस तक सुनाई देती है। जब इसे चलाया जाता था तो इसकी घनघोर आवाज़ से दूर शहर गूंज उठता था। इस तोप को आखिरी बार 1944 में राजा बहादुर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के जन्मोत्सव पर चलाई गई थी। उसके बाद तोप और को किले के ऊपरी हिस्से में रख दिया गया, जो आज भी सुरक्षित है। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा किले में कहीं भी क्रॉस का चिन्ह नहीं, जिससे पता चल सके कि कौन मंदिर तथा कौन किला कहाँ है तथा कौन तालाब और कौन कुंड, गुफा, झरना कहाँ पर है। पर्यटकों को घूमने में बड़ी परेशानी होती है। ये किला चंदेल साम्राज्य का गढ़ और बुंदेलखंड के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पन्ना के अजयपाल किले में रखी ऐतिहासिक तोप आवाज़ से कांप जाते थे दुश्मन भी। अजयगढ़ किले के ऊपर घनघोर जंगल है, जो तेंदुए, पत्थर और सागौन के वृक्ष यहाँ पर विद्यमान है। सावधानी बरतनी